नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के अंदर पढ़ेंगे बंटन सारणी दी हुई हो, यानी कि अवर्गित बारंबारता सारणी दी हो तब अपन माध्य कैसे निकालते हैं। अपन को माध्य निकालना है जब आपको अवर्गित बारंबारता सारणी दी है, इसके अंदर आपको एक तो x देगा, एक f देगा। तो पहला सवाल जब x और f देता है तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आप एक अगला कॉलम बनाएंगे f गुणा x, यानी कि इन दोनों का गुणा 6, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 11 तिया 33, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटा में सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। ठीक, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटा में सिग्मा f। ये जो सिग्मा है इसका अर्थ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। सिग्मा का अर्थ होता है इनका जोड़, पीछे जो संख्या है उसका जोड़, वो है fx। fx को अपन जोड़ते हैं 3 और 6 9, 3 7 7 और 2 9। सिग्मा f यानी कि f का जोड़, इनको जोड़िए 6 6 और 8 14, 14 7 98, 0 7 के लगभग आ जाएगा। इसी टाइप का सेम सवाल एक बार पुनः देखिए। जब आपको अवर्गित बंटन सारणी दी हुई होती है, यानी सतत असतत वर्ग अंतराल, यानी वर्ग अंतराल नहीं देता है, तब आप कैसे ज्ञात करेंगे। आपको वो x वाला कॉलम देगा और f वाला कॉलम देगा। तो आप सबसे पहले अगला कॉलम बनाएंगे f गुणा में x, इसे गुणा करेंगे 2, इससे गुणा करेंगे 25, इससे गुणा करेंगे 28, इससे गुणा करेंगे 63, इसे गुणा करेंगे 33। सूत्र है समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा का अर्थ मैंने तुम्हें बता दिया, जोड़। किसका जोड़? जो इसके पीछे है, इसके पीछे fx है, जोड़िए 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, यहाँ से लगे 2, 5 11 12 13 14 15 बटा में सिग्मा f। सिग्मा का अर्थ जोड़, किसका जोड़? f का जोड़, जोड़िए 6 4 10, 10 और 10 20, 10 का भाग दिया 15.1 बटा में 2, 2 का भाग दे दो 7 दूनी 14 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7.55 के लगभग ये आ जाएगा। आगे अब देखेंगे। अब सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट सवाल ये अच्छा सवाल है। आपको सवाल है, आपके पास अवर्गित बंटन सारणी दी हुई है, इसका जो समांतर माध्य है यानी कि जो x बार है वो दिया है 7.5। इसका जो समांतर माध्य है वो आपको दे रखा है 7.5। तो ये जो p है, इस p का मान ज्ञात करिए। क्लियर? मोस्ट कर लीजिए सवाल को, बढ़िया सवाल है। इसका समांतर मान 7.5 है तो p का मान ज्ञात करिए। सबसे पहले आप बनाएंगे अगला कॉलम f गुणा x, यानी कि इन दोनों का गुणा। 6 तिया 18, 5 अट्ठे 40, 15 सत्ते 105, 9 p, 11 8 88, 13 चौका 52। अब अपना सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स, इनको जोड़िए 10 5 15, 15 और 8 23 का 3, हासिल लगी 2, 7
7 और 8 15, 15 और 6 15 सॉरी 10, 23 का 3 हाथ से लगी 2, 7 और 8 15, 15 और 4 29, 15 और 4 19, 19 और 1 20 हाथ से लगी 2, 2 और 1 3, साथ में ये 9p है, ये 9p, ये आ गया आपका सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ जोड़िए 12, 12 और 15 29, 29 और 14, 29 और 14 33 प्लस पी, दोबारा जोड़ दो 12, 17, 10 27, 27 और 6, 27 और 6 33 43, 12, 12 और 17, 17 और 8 25, 25 17 और 8 25, 25 और 6 31 का 1 और तुम्हारे 1 12 17 17 और 8 25 31 का 1 यहाँ से लेके 3 3 और 1 4 सॉरी। तो ये आ गया सिग्मा एफ बराबर 41 प्लस पी। अब आप यहां पर मान रखिए, इसका मान देखिए 7.5, ये आपको दिया है 7.5 सिग्मा एफ एक्स, ये 303 प्लस 9p बटा में सिग्मा एफ 41 प्लस पी, तिरछा गुणा करिए 303, एक को इससे गुणा करिए 9p, इसे इससे गुणा करिए 7.5p, 41 को इससे गुणा करिए 307.5, पक्षांतरण करिए, ये मेरी तरफ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 7.5p, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 303, 1.5p बराबर 4.5p, p बराबर 4.5 बटा 1.5, p बराबर 3। तो जब अपने पास समांतर माध्य इसका 7.5 दिया है तो अपन को इस p की वैल्यू पूछी थी, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसके लिए अपन ने वही किया था, fx निकाला था, फिर अपन ने सूत्र लगा दिया, fx को अपन ने जोड़ा तो अंक वाली संख्या एक तरफ जोड़ी, साथ में बीजीय पद सिग्मा f, अंक अपन ने अलग जोड़ लिए प्लस बीजीय पद, तिरछा गुणा कर लिया और इसको सरल कर लिया तो p का मान आ गया 3। तो अच्छा सवाल है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, ये भी अच्छा सवाल है, मोस्ट करिए, 3 नंबर का सवाल आ सकता है। आपको दिया है कि बंटन सारणी दी हुई है जिसमें x की वैल्यू दी है 0 1 2 3 4 5 और f की वैल्यू दी है 46, ये ज्ञात करनी है, विलुप्त हैं, ये 25 10 5, इनका योग बारंबारताओं का योग दिया है 200 और इस बंटन सारणी का जो समांतर माध्य है वो है 146 1.46। ठीक, सिग्मा एफ यानी कि इनका जोड़ दिया है 200, ये 1.46, समांतर माध्य 1.46, तो ये विलुप्त है जो बारंबारता, ये ज्ञात करनी है आपको। मैं मान लेता हूं ये विलुप्त बारंबारता x और y है। तो सबसे पहले अपन अगला कॉलम निकालेंगे f गुणा x, f गुणा में x, आप इसे इससे गुणा करेंगे 0, इसे इससे गुणा करेंगे x, इसे इससे गुणा करेंगे 2y, इससे गुणा करेंगे 25 75, इसे गुणा करेंगे 40,
और पचम 25। अब अपना सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो अपन इन्हें जोड़ते हैं, सिग्मा एफ एक्स देखिए कितना आता है, सिग्मा एफ एक्स बराबर 5 और 5 10 की 0 हासिल से लगी 1, 6 और 1 7, 7 और 7 14, ये 140 प्लस ये दो बीजीय पद हैं x प्लस 2y। सिग्मा एफ को अपन जोड़ लेते हैं, देखिए 15 और 25 40, 40 और 46 86 प्लस x प्लस वाई। अब ये तीनों मान आपको समांतर मान, इसका मान दे रखा है 1.46। सिग्मा एफ एक्स ये आपके पास ये रहा, निकाल लिया अपन ने सिग्मा एफ ये रहा, सारा मान यहाँ रख दीजिए, ये 1.46 बराबर 140 x प्लस 2y बटा में सिग्मा एफ, इनका जोड़ अपन को 200 दिया है, 200 इसकी दशमलव हटा दीजिए, 146 बटा में 100 बराबर 140 x प्लस 2y बटा में 200, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 146 बराबर 140 x प्लस 2y, पक्षांतरण कर दीजिए, x प्लस 2y बराबर ये 140 में एक तरफ आ गया 6, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी समीकरण देखिए, इनको अपन ने जोड़ा था तो मेरे पास ये आया था x प्लस वाई प्लस 86, इनको मैंने जोड़ा तो ये आया था x प्लस वाई 86, और ये जो जोड़ है सारा का सारा जोड़ कितना है, ये 200 है, यानी कि इनका जोड़ पूरा का पूरा अपन ने जोड़ा तो ये आया 86 प्लस एक्स वाई, और ये दे कितना रखा है 200, तो यानी कि ये जोड़ है जो किसके बराबर है 200 के। दोबारा देखिए बेटा, यहां से लेके यहां तक ये सारी बारंबारता है, इनका जोड़ अपन को 200 दिया है, और अपन ने इनको जोड़ा तो ये अपने पास आई ये, तो यानी ये जो जोड़ है किसके बराबर है 200 के। पक्षांतरण कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 200 माइनस 86, x प्लस वाई बराबर 114, समीकरण नंबर 2। अब अपन ने छोटी क्लास में 9th में पढ़ा है विलोपन विधि, 1 और 2 से आप सरल कर लो। विलोपन विधि से 6 ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, एक मार दोबारा, सॉरी बेटा यहां से थोड़ी गलती होगी, दोबारा देखो बेटा, अपन इसे तिरछा गुणा करेंगे बेटा, तो ये आ गया x प्लस 2y बराबर, इसको बेटा इससे गुणा करने भूल गए थे अपन, 6 दूनी 12 हासिल लगी 1, 8 और 1 9, और ये 2, 6 दूनी 12 हासिल लगी 8 और 1 9, प्लस 140 140 x प्लस 2y बराबर 292 माइनस 140, x प्लस 2y बराबर घटा दो 2 5 1, तो पहली समीकरण आ गई x प्लस 2y बराबर 192, समीकरण नंबर 1। अब वापिस देखो, ये जो जोड़ है 200 दे रखा है, मैंने अभी अभी आपको समझाया था, और इनका जोड़ अपन ने कितना निकाल लिया, तो यानी कि ये x प्लस वाई प्लस 86 बराबर 200, x प्लस वाई, पक्षांतरण कर लीजिए 200 माइनस 86,
एक्स प्लस वाई बराबर 114। समीकरण नंबर आ गई 2। अब इन्हें आप सरल करेंगे। एक्स प्लस 2y बराबर 152। एक्स प्लस वाई बराबर 114। माइनस माइनस माइनस, ये खत्म। y बराबर 12 में से 4 गए तो 6, 12 में से 4 गए तो 8, 8, 4 में से 1 गया तो 3, तो y का मान आ गया 38। अब इस y के मान को यहां रख दो। y का मान 1 में रखने पर x प्लस 38 बराबर 114। x बराबर 114 माइनस 38, x बराबर घटा लीजिए 76। तो यही अपन से दो मान पूछे थे, x और y। तो x का मान 76 और y का मान 38। तो ध्यानपूर्वक इसको सरल करना बेटा, कहीं ऐसा ना हो गलती हो जाए। अच्छा सवाल है और ये 3 नंबर का तुम्हारे कभी कभी पेपरों में आता है। क्लियर?